वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। एक का सही जवाब बताएं कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। एक नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो ये 2016 में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब किया गया था तो 2016 में किया गया था। तो 2016 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं कि सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान है। 2 का सही जवाब बताएं कि सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान है। तो 2 का ऑप्शन है 916 हो जाएगा। 916 सोने के 22 कैरेट शुद्धता का जो घोतक मान होता है वो 916 होता है। 23 कैरेट का अलग होगा, 24 कैरेट का अलग होगा। समझे कि नहीं। यहाँ 22 कैरेट का पूछा जा रहा है तो 22 कैरेट का शुद्धता का घोतक जो होता है वो 916 होता है। आगे देखिए 3 नंबर की भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं कि भारतीय संसद का जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी 1987 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संसद का निर्माण 1987 में किया गया था। तो 3 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपका सवाई प्रताप सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं सवाई प्रताप सिंह तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 5 का ऑप्शन बी 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। 6 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 7 का सही जवाब बताएं आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 2012 में हुई थी। 2012 में आप पार्टी की स्थापना किया गया। आप जिसे केजरीवाल दिल्ली में जिसकी सरकार है तो 2012 में आप माने आम जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कि ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है। तो 8 का सही जवाब बताएं। तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ई लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। 9 का सही जवाब बताएं। अब कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है या ईमेल किया जाता है। तो 9 का सही जवाब बताएं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो 9 का अगर आप ऑप्शन है शिवा आया दुराई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ईमेल का आविष्कार जो है शिवा आया दुराई किया था। तो 9 का आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। जापान के जो संसद होते हैं यानी जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए कि जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जापानी संसद को जो होता है वह आपका डायट के नाम से जाना जाता है। डायट के नाम से जापानी संसद को जाना जाता है। तो डायट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। 11 का सही जवाब बताएं
कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। तो ये आपका 11 का ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण प्रथम अनुसूची में है, तो 11 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 12 का सही जवाब बताएं कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार 76 पोस्ट में पूछा था कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। और दिवस पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर की नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय 13 का सही जवाब छाप दीजिए कि नोबेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्वीडन में स्थित है, तो 13 का जो है ऑप्शन है स्वीडन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, छाप दीजिए जल्दी से कि 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका 1950 ईस्वी में हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी 1950 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। 15 का सही जवाब बताएं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपका अनुच्छेद 19 के क में, अनुच्छेद 19 के क में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। समझे कि नहीं। अगर आपको कहीं बोलने से रोका जा रहा है तो आप वहां बता सकते हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 19 के 1 के क भाग में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 15 का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजा राजवन किस वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। राजा राजवन, राजावन किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो 16 का देख लीजिए, 16 का क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए 16 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 16 का सी, अगर चोल वंश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौर्यों के बाद कौन आए हैं। मौर्यों के बाद कौन आए हैं। तो मौर्यों के बाद शुंग आए हैं। शुंग वंश, जो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। आगे देखिए 18 नंबर कि भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। 18 का सही जवाब बताएं कि भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो आपका राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन अगर पूछे कि भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो तेजस्विनी योजना देखकर तेजस्वी मत समझिएगा कि बिहार, समझे कि नहीं। ये तो 10 लाख रोजगार देने वाले थे इलेक्शन से पहले, जब सरकार में नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद ये भी भुला गए हैं कि हमें 10 लाख रोजगार देना है, समझे कि नहीं। तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। तेजस्विनी योजना का संबंध जो है झारखंड राज्य से है, तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है। नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है। तो ये आपका पेरिस में है। पेरिस में नोट्रे डेम चर्च स्थित है। आगे देखिए 21 नंबर की भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया था। फटाफट 21 का सही जवाब छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 21 का देख लीजिए, 21 का ऑप्शन भी गुप्त काल हो जाएगा। आगे देखिए किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। छाप दीजिए तो सही जवाब कि किसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। आगे देखिए 23 नंबर की दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। 23 का सही जवाब बताएं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। आगे देखिए विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 25 का सही जवाब बताएं कि स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 562 थी। आगे देखिए, माउस की खोज किसने किया था? कंप्यूटर में जो माउस होता है उसकी खोज किसने किया था? तो 26 का देख लीजिए ऑप्शन है डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट ने माउस की खोज किया था। आगे देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? 27 का सही जवाब बताएं कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो 27 का अगर आप ऑप्शन सी मंगल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? फटाफट 28 का सही जवाब बताएं कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल 3 दिसंबर 1984, डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। क्रिकेट का बैट किससे बनता है? क्रिकेट का जो बैट होता है वह किससे बनता है? और देखिए, IPL स्टार्ट हो गया है, तो IPL देखकर आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं तो IPL देखते रह जाइएगा। उस सब तो पैसा छाप रहा है और आप पैसा लगा रहे हैं। तो 29 का ऑप्शन सी विलो वुड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं, बार बार पूछता भी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। आगे देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है? 31 का सही जवाब बताए काला सोना। तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है। आगे देखिए, हाइड्रो पावर संयंत्र परिवर्तित करता है। तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिए 33 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, MS जिसे हम लोग कहते हैं, माइक्रो MS वर्ड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना आपको बताना है, तो ये 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है 1975 में किया गया। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 34 का सही जवाब बताए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका गैनीमीड है। गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये आपका हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। नई दिल्ली का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है। आगे देखिए, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए कि गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो होती है एनीलिंग कहलाती है। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। आगे देखिए, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है? तो ये आपका स्टोन फिश है। स्टोन फिश जो है विश्व की सबसे बड़ी मछली जो है विषैली है। आगे देखिए, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में है। आगे देखिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।